श्री राम भगवान जो है सिर्फ उसके मस्तिष्क पे बहुत बाण चलाएं, बहुत बाण चलाएं, लेकिन रावण को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने रावण को मारा, वध किया, अंत किया, लेकिन रावण को मारना इतना आसान भी नहीं। तो रावण कैसे मरा, कैसे अंत हुआ रावण का, कैसे वध हुआ, आइए जानते हैं। तो रावण का वध हुआ है एक युद्ध में, और वो युद्ध हुआ है प्रभु श्री राम और रावण के बीच धर्म और मर्यादा को लेकर। क्योंकि रावण को जो है माँ सीता के ऊपर दिल आ गया था, और रावण बहुत ज्यादा पापी था, मतलब बहुत ज्यादा पापी बन गया था, बहुत ज्यादा घमंडी था। और भी रावण की मृत्यु होने के बहुत सारे कारण है, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम भगवान क्रोधित में आकर रावण को मृत्यु करने को, अंत करने को, वध करने को ठान लिए हैं। देखिए प्रभु श्री राम भगवान रावण को क्रोधित में क्या बोलते हैं, देखिए। मायन निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। ये तो प्रभु श्री राम भगवान क्रोधित में आकर रावण को वध करने के लिए बोले थे, लेकिन रावण को वध करना इतना आसान भी नहीं था। क्योंकि रावण जो है अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु उसकी नाभि में है, और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया मृत्यु बाण के बिना उसकी वध, उसकी मृत्यु कोई भी नहीं कर सकता, नहीं होने वाला है। और ये बात केवल रावण के घर वालों को ही सिर्फ पता था, मालूम था, यानी उसके छोटे भाई विभीषण और उसकी पत्नी मंदोदरी को, कि रावण जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु उसकी नाभि में है, और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया मृत्यु बाण के बिना उसकी मृत्यु नहीं हो सकता। यह बात प्रभु श्री राम भगवान को मालूम नहीं था कि रावण जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी मृत्यु उसकी नाभि में है, और उसकी मृत्यु के लिए एक मृत्यु बाण भी है। तो प्रभु श्री राम भगवान जो है सिर्फ उसके मस्तिष्क पे बहुत बाण चलाएं, बहुत बाण चलाएं, लेकिन रावण को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ उसके मस्तिष्क कटकर, रावण की मस्तिष्क कटकर दोबारा जुड़ जाता था। यह देख सारा देवता आश्चर्यचकित रह जाते थे कि रावण की वध क्यों नहीं हो रहा प्रभु श्री राम भगवान की बाण से। इसके बाद रावण के छोटे भाई विभीषण प्रभु श्री राम भगवान के पास जाकर रावण का वध करने का, अंत करने का सारा विधि प्रभु श्री राम भगवान को बता देते हैं विभीषण। क्योंकि विभीषण को यह बात पता होता है कि रावण का वध कैसे होगा, और रावण का वध प्रभु श्री राम भगवान के बाण से क्यों नहीं हो रहा। तो विभीषण बताते हैं प्रभु श्री राम भगवान को कि दशानन की मृत्यु, उसकी अंत ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसके नाभि में है, और इसके लिए एक मृत्यु बाण है। तो विभीषण फिर बोलते हैं कि प्रभु आप जो है उसके नाभि में लक्ष्य प्राप्त करिए, और मृत्यु बाण हनुमान जी को लाने का जिम्मेदारी रहता है, और उस मृत्यु बाण को छिपाए रखता है रावण अपने महल में। तो हनुमान जी अपने भेष बदलकर रावण के महल में जाते हैं, जैसे तैसे करके उस मृत्यु बाण को प्रभु श्री राम भगवान के पास लाकर देते हैं। फिर प्रभु श्री राम भगवान जो है उसके नाभि में बाण चलाना शुरू करते हैं। बाण चलाएं प्रभु श्री राम भगवान उसके नाभि में दशानन की। उसके बाद प्रभु श्री राम भगवान के सारथी बोलते हैं कि आप इसे ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करके दशानन की वध कर दीजिए, समय आ गया है। देखिए इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। तब जाकर रावण का अंत हुआ, वध हुआ। प्रभु श्री राम भगवान ने रावण को वध किए, अंत किए। जब प्रभु श्री राम भगवान ने रावण को वध किए, अंत किए, तो सारा देवता प्रभु श्री राम भगवान का जयकारा लगाने लग गए। इस युद्ध में प्रभु श्री राम भगवान की जीत हुई और रावण की हार हुई। रावण की हार होने की दो कारण। सबसे पहला कारण है वो बहुत ज्यादा पापी था, मतलब वो बहुत ज्यादा पापी था, घमंडी था। और दूसरा उसके परिवार विभीषण, यदि उसका परिवार विभीषण साथ दे भी देता रावण को, फिर भी रावण हार जाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पापी था, वो घमंडी था। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और दोस्तों का शेयर करो, और कमेंट में लिखो जय श्री राम।